नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आ चुका है। सभी बच्चों ने अपना अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा, लेकिन अभी तक केवल दो ही चीज़ों के ऊपर रिजल्ट आया है। टेलीकम्युनिकेशन वाले बच्चों का रिजल्ट आया है और ड्राइवर वाले बच्चों का रिजल्ट आया है। बात करें कांस्टेबल के रिजल्ट की तो वो 1 या 2 दिन के अंदर कभी भी जारी हो सकता है। हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे फिजिकल के ऊपर। जिन बच्चों का पेपर क्लियर हो चुका है, जो बच्चे फिजिकल के लिए जाने वाले हैं या फिर कांस्टेबल वाले बच्चे, अभी रिजल्ट आने वाला है। आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लोगे, उसके बाद आप लोग भी फिजिकल के लिए जाओगे। फिजिकल जो है बच्चे, वो सभी बच्चों का एक साथ ही होना है। 31 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच आप लोगों के सभी के फिजिकल हो जाने हैं। तो फिजिकल के वक्त आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्लास बच्चे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 10 या 12 मिनट की क्लास होने वाली है। तो कोई भी बच्चा शुरुआत के कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये ना सोचे कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मुझे आगे क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या पता जाते जाते वक्त लास्ट में मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को बता दूं जो बच्चे आप लोगों के पास है नहीं, और फिर आप लोगों को बच्चे फिजिकल के अंदर उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं अभी बताने वाला हूं, अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो बच्चे आप लोग इनको फिजिकल से पहले पहले तैयार करवा लीजिए, क्योंकि इनके बिना आप लोगों को फिजिकल नहीं देने दिया जाएगा। समझ गए अच्छे से बात करते हैं बच्चे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को आवश्यकता पड़ने वाली है। और आप लोगों को ये जो क्लास है, अगर वो आप लोगों को मददगार साबित हो, आप लोगों के लिए अच्छी हो, तो बच्चे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। देखिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होने वाली है। सबसे पहले बच्चे आप लोगों को आय प्रमाण पत्र चाहिए। आय प्रमाण पत्र व मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को चाहिए। जब आप लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था उस टाइम जो ये फॉर्म लगाए थे, वही आप लोगों को प्रमाण पत्र चाहिए होंगे। फिर बात करें शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, यानी कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं और स्नातक की। अगर कोई बच्चा केवल 12th किया हुआ है, उसने आगे पढ़ाई नहीं की, तो उसको केवल 12th क्लास तक के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र ही लेकर जाने हैं। लेकिन जिन बच्चों ने स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उन बच्चों को ग्रेजुएशन तक के अपने शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लेकर जाने हैं। क्लियर है बात? 10th वाला तो सबके साथ लेकर जाना ही होगा। आगे देखिए, जाति प्रमाण पत्र। अगर कोई बच्चा ओबीसी से रिलेट करता है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी से अगर कोई बच्चा है तो एससी का सर्टिफिकेट हो। एसटी का अगर कोई बच्चा है तो एसटी का सर्टिफिकेट हो। एमबीसी का अगर कोई बच्चा है तो उसके पास ये सर्टिफिकेट हो। और साथ में इस चीज का ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे के पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है तो वो नया 2024-25 से पुराना नहीं होना चाहिए। नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी अपने साथ लेकर जाएगा। ठीक है बात? फिर बात करें बच्चे प्रवेश पत्र, यानी आप लोगों का जो एडमिट कार्ड था ना, जिसकी जो लेकर आप लोग एग्जाम देने गए थे, वो आप लोगों का एडमिट कार्ड लेकर जाना है। साथ ही साथ फिजिकल एडमिट कार्ड भी आप लोगों को लेकर जाना है। फिजिकल एडमिट कार्ड अभी आप लोगों को कुछ समय के बाद आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है ना? आप लोगों के सबके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, वो आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। फिर मूल फॉर्म की फोटोकॉपी। मूल फॉर्म की फोटोकॉपी का मतलब क्या है? जिस समय आप लोगों ने वैकेंसी का फॉर्म भरा था, राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरा था, तो वो जो फॉर्म था ना आप लोगों का, वो आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। SSO ID के ऊपर आप लोगों को ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है बात? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन कौन कौन से चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाने वो अच्छे से समझिए। अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्थान के प्रधानाचार्य एवं 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और 6 महीने से पुराना ना हो। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं बताता हूं। देखिए, अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा, यानी कि अगर किसी बच्चे ने 12th क्लास कर रखी है केवल, तो जिस स्कूल से उसने 12th क्लास की थी, उसके जो प्रधानाचार्य थे, उनसे वो सर्टिफिकेट जो है वो जारी होना चाहिए। उनसे आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखा है
तो वो जिस कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनसे साइन किया हुआ या फिर उन्हीं के द्वारा बना हुआ चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी लेकर जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, कोई बच्चे गांव में रहते होंगे, अगर गांव वाले बच्चे हैं तो वो अपने सरपंच वगैरह के द्वारा साइन किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। अगर कोई बच्चे शहर में रहते हैं तो वो अपने जैसे कि पार्षद है, वार्ड मेंबर है, इनसे साइन किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट चीज क्या है बच्चे, और हाँ 6 महीने से पुराना ना हो। कभी आप लोगों ने पहले किसी कारणवश बनवाया हो चरित्र प्रमाण पत्र, वो लेकर चले जाओ ना, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। नए पासपोर्ट साइज 4 फोटो आप लोगों को लेकर जाने होंगे, 4 से ज्यादा ही लेकर चले जाना, 1-2 एक्स्ट्रा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधार कार्ड व मतदान पत्र आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। वोटर आईडी की बात कर रहा है, ओरिजिनल भी लेकर जाना और फोटोकॉपी भी लेकर जाना। फिर फिजिकल से पहले का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिला अस्पताल से सत्यापित होना चाहिए, यानी आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप लोग फिजिकल देने जाओगे तो इस चीज को आप लोगों का चेक किया जाएगा। भी किसी बच्चे को क्या पता किसी चीज की बीमारी हो और वो बच्चा चला जाए फिजिकल देने के लिए, अस्थमा, दमा, सांस की कोई समस्या हो, फिजिकल आप लोगों को 5-6 किलोमीटर दौड़ाएंगे और आप लोग पहले ही निकल लिए, तो ऐसा ना हो आप लोगों के साथ। तो ये चीज तो बच्चे अच्छे से चेक की जाएगी। ठीक है ना, जिला अस्पताल से सत्यापित होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट देखिए, एनओसी सरकारी कर्मचारी पत्र। ठीक है, केवल सरकारी कर्मचारी के लिए होगा, ये आप सभी के लिए नहीं है। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी डिपार्टमेंट के अंदर पहले से जॉब लगे हुए हैं, लेकिन उस जॉब को छोड़कर वो राजस्थान पुलिस के अंदर जाना चाहते हैं, तो बच्चे उन्हीं बच्चों के लिए है ये। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा। तो उस डिपार्टमेंट में जिसके अंदर आप लोग जॉब करते हो, उस डिपार्टमेंट का एनओसी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना जरूरी है। ठीक है बात। फिर लाइसेंस होना चाहिए, और ये केवल बच्चे ड्राइवर वाले बच्चों के लिए जिन्होंने ड्राइवरी का फॉर्म भरा है। ठीक है ना, लाइसेंस होना चाहिए आप लोगों के पास। 1 जनवरी 2026 से कम 1 वर्ष पूर्व का जारी हो, यानी 1 जनवरी 2026 को अगर काउंट करें तो उससे 1 साल पुराना ही आप लोगों को लाइसेंस लेकर जाना है। लाइसेंस तो आप लोगों का उस टाइम भी लगा होगा जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, केवल ड्राइवर के लिए है ये जानकारी। ठीक है बात। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या फिर पेंशनर प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, तो बच्चे उसको इन 3 चीजों में से किसी एक चीज को लेकर जाना है। समझ में आई बात। अगर 2 या 3 चीजें हैं तब भी लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन तीनों में से कुछ एक उसको लेकर जाना ही पड़ेगा। समझ गए अच्छे से बात। आगे देखिए, एनसीसी, अगर किसी बच्चे ने एनसीसी कर रखा है या फिर कोई बच्चा होमगार्ड कर रखा है या फिर पुलिस से संबंधित विषय में किसी भी प्रकार का अगर उस बच्चे के पास डिप्लोमा है तो वो आप लोगों को जरूर लेकर जाना है, क्योंकि बच्चे इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को। इनके 5-10 नंबर आप लोगों को एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो इस चीज का तो फायदा उठाओ। अगर किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, होमगार्ड का अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, पुलिस से संबंधित किसी भी विषय के अंदर अगर आप लोगों ने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को लेकर जानी है। इसके आप लोगों को एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर बात। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और सभी के 3-3 फोटो कॉपी सेट लेकर जाने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स की मैंने आप लोगों को बताया है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा की है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल तो लेकर ही जाने, साथ ही साथ 3 फोटो कॉपी सेट लेकर जाना। अगले 2 मांगते हैं, लेकिन बच्चे 1 एक्स्ट्रा लेकर चले जाना। 20-30-40 रुपए लगने वाले हैं, उससे आप लोगों का कुछ नुकसान नहीं है। बैग में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर जरूरत पड़ गई तो बच्चे फिर बाद में पछताना ना पड़े आप लोगों को। समझ गए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए। ठीक है बात, समझ में आ गया। आय प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं या स्नातक की डिग्रियां लेकर जानी होगी, जाति प्रमाण पत्र चाहिए जिस जाति से रिलेट करता है उसका, प्रवेश पत्र लेकर जाना होगा, साथ ही साथ फिजिकल एडमिट कार्ड भी आप लोगों को लेकर जाना होगा। मूल फॉर्म की फोटोकॉपी लेकर जानी है, एसएसओ आईडी के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी।
चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए आप लोगों का स्कूल से, कॉलेज से, या फिर ये 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है बात। नए पासपोर्ट साइज 4 फोटो आप लोगों को लेकर जाने, ज्यादा ले जाना। आधार कार्ड में मतदान पत्र आप लोगों को ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाने हैं। फिजिकल से पहले का आप लोगों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों का। फिट का एनओसी सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा केवल, और लाइसेंस जो है वो केवल ड्राइवर वाले बच्चों के लिए होगा। 1 जनवरी 2026 से कम 1 साल पुराना आप लोगों का होना चाहिए। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो बच्चे उनको इन 3 चीजों में से किसी एक चीज को लेकर जाना ही पड़ेगा। एनसीसी का अगर आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है, होमगार्ड या पुलिस से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लोग लेकर चले जाना। तो बस इन चीजों की आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को सभी को अच्छी लगी, आप लोगों के लिए ये बच्चे फायदेमंद है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।